Good morning to all my dear students and a warm welcome in the class of Accounts Standard 11. Yes, we are continuing with the same chapter number 5, Financial Statements of Business Organizations, Final Accounts. In our today's e-class, we will study about question number 12 on page number 198. So, you are supposed to solve along with me as and when I give the effects in my video, you are supposed to give the same effects in your books. So please be ready so that we can start with question number 12. Question 12 on page number 198. Prepare final accounts from the following trial balance and adjustments of Baldev as on 31/3/2016. Let us first tick mark all the adjustments. After preparing trading account, it was found that Baldev has taken goods for personal use of 7500, which is not recorded in the books. Outstanding carriage inward 3750. नाउ गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है, इसके लिए एक तो ड्राइंग्स में आएगा और एक परचेज पे आएगा. जो परचेज पे हमारा यहां पर डेबिट साइड देखेंगे तो दिया हुआ नहीं है, और साथ में कैरियज इनवर्ड भी है जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नहीं. सो कैसे इसके इफेक्ट्स आएंगे? फॉर दैट यू आर सपोज टू कॉन्सेंट्रेट. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. हम कैपिटल के ऊपर यहां पे टिक मार्क कर देंगे. फाइन. थर्ड इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. हमारा जितना भी बैंक ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, टिक मार्क ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. Next is, after preparing trading account, it was found that 22,500 received from debtor, which is wrongly credited to sales account. जो हमको मिला है किससे? डेटर से कैश मिला है, तो कैश मिला है तो कैश बैलेंस में वो ऐड होगा, पर बाय मिस्टेक वो कहां चला गया है? इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट यहां पे गिवन नहीं है. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. लेट अस चेक इट आउट. हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं 6,75,000 के. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, गुड्स ऑफ 22,500 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. जब भी गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स होता है, परचेज में से हम माइनस करते हैं. अगेन परचेज इज नॉट गिवन टू यू पीपल, फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 90% ऑफ अमाउंट. बाकी का हमारा लॉस हो जाएगा. अ फिक्स्ड एसेट ऑफ 30,000 sold for 22,500 for cash on 1/10/2015, which is not recorded in the books. तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक और टिक मार्क है. इज दिस क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट्स, बिकॉज सिंगल इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. डेबिट साइड के जितने भी सिंगल इफेक्ट्स हैं वो, क्रेडिट साइड के जितने ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट्स हैं वो, that is done for you people as you know now. प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी आना चाहिए था वो है, बैलेंस शीट में जितना आना चाहिए था वो आप यहां पर देख सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट नंबर 1. After preparing trading account, it was found that Baldev has taken goods for personal use 7,500, which is not recorded in the books. जब भी हम गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स होता है तो हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस करते हैं. दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं. अभी यहां पे परचेजेस आपके पास अवेलेबल नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो डायरेक्ट इफेक्ट यहां पे अपन दे देंगे, लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ऑफ 7,500. फाइन. नेक्स्ट, इसका दूसरा इफेक्ट कहां आता है? पर्सनल यूज के लिए है. दैट मीन्स ड्राइंग्स में वो ऐड हो जाएगा. कैपिटल में से लेस होती हैं ड्राइंग्स. लेस ड्राइंग्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 45,000. ऐसे ओरिजिनली ऐड पर ओवरऑल माइनस, सो माइनस गुड्स फॉर पर्सनल यूज ऑफ 7,500. वन मोर थिंग इज देयर. आउटस्टैंडिंग कैरियज इनवर्ड 3750.
50. Carriage inward is also the अमाउंट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कैरिज इनवर्ड होता तो ऐड करते. नाउ कैरिज इनवर्ड है ही नहीं पर ऐड करना है. ऐड करना है दैट मीन्स हमको कौन सा इफेक्ट देना है, डेबिट देना है. तो डेबिट को तो हम इधर ही लिख सकते हैं, टू आउटस्टैंडिंग कैरिज इनवर्ड 3750. दिस विल बिकम दी लायबिलिटी फॉर अस. सो बैलेंस शीट में हम यहां पर दिखाएंगे outstanding carriage inward 3750. Next, calculate interest on capital 5%. Your capital is of 7,50,000. यहां पर दिखा देंगे 7,50,000 के ऊपर अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एंड व्हेन आप कितना करेंगे 750 का 5%, देन इट विल टर्न अप टू 37,500. दिस सेकेंड इफेक्ट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 37,500. ओके, नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 750. हम थर्ड एडजस्टमेंट कर रहे हैं. 750 हमें जो भी हमने बैंक लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग है. कैन यू सी ओवर हियर बैंक ओडी. बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हारा करंट में आएगा, करंट लायबिलिटीज में. बैंक ओडी इफ यू विल चेक इट आउट इन ट्रायल बैलेंस इट इज हैविंग द इफेक्ट 18,000 on credit side of it, plus interest is outstanding. Interest outstanding rupees 750, outer column 18750. Second effect कहाँ आएगा? Profit and loss account debit side to outstanding interest on bank OD. Interest on ओडी भी लिख सकते हैं 750. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर ऑन फोर्थ, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इट वाज फाउंड दैट 22,500 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर विच इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट. गलती से सेल्स अकाउंट में चला गया है जो हमको डेटर से मिला है. दैट मीन्स हमारे कस्टमर्स जो हैं वो 22,500 से अब कम हो जाएंगे. हमको मिला है, सेल्स में बाय मिस्टेक चला गया है. सेल्स कहाँ का है? ट्रेडिंग का है. सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आता है, बाय मिस्टेक चला गया है. क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे. एज इफ आई शो यू, यहां पर सेल्स अगर होता, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, अगर यहां पर सेल्स होता तो सेल्स में से माइनस करते, क्रेडिट में से माइनस करते, दैट मीन्स डेबिट करते हम. फाइन. अब डायरेक्टली हम डेबिट कर देंगे टू कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स 22,500. दूसरा इफेक्ट क्या होगा? उतने से हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो डेटर्स हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे और हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड ऑफ 22,500. इज दिस क्लियर? फाइन. मूविंग फर्दर ऑन एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 10% ऑन फिक्स्ड असेट्स. अभी आपके फिक्स्ड असेट्स हैं कितने के? 67,500. उसके साथ साथ एक और अच्छा एडजस्टमेंट नंबर 8 है. अ फिक्स्ड असेट ऑफ 30,000 सोल्ड फॉर 22,500 फॉर कैश ऑन 1/10/2015 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स. अभी 30,000 का हमने एक फिक्स्ड असेट बेच दिया है मिड ऑफ द ईयर में. 30,000 का हमने बेच दिया है, माइनस आप क्या दिखाओगे? सोल्ड. 30,000 का आपने बेच दिया. योर बैलेंस कम्स इज 66,45,000. में से लेस क्या करना है आपको? डेप्रीसिएशन. फाइन. नाउ लेट अस चेक इट आउट. Now 10% depreciation will amount to 64,500. लेस करके आप आउटर कॉलम करेंगे तो 580, 500, 580, 500.
30,000 वाला जो फिक्स्ड असेट है वो आपने 22,500 में बेच दिया है. यू पीपल विल थिंक दैट वो हमारा बाकी का जो है वो बैलेंस लॉस है. 30,000 माइनस 22,500, 7,500 का आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट है. द आंसर इज रॉन्ग. लेट मी एक्सप्लेन यू. क्योंकि ये जो 30,000 का तुमने मशीन या फिक्स्ड असेट जो भी है वो बेचा है, वो 110 को आपने बेचा है. फाइन. तो 110 तक आपने क्या किया है, उसको यूटिलाइज किया है. 30,000 वाला जो आपका डेप्रीसिएशन है उसका आपको 6 मंथ्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. 30,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12. That will amount to 1,500. 30,000 into 10% into 6 divided by 12. 1,500 आपका क्या है, डेप्रीसिएशन है. Now please do understand, 30,000 less 22,500 जो आपने कैश रिसीव किया है वो माइनस 1,500 का आपका क्या है, डेप्रीसिएशन. सो नाउ ओवरऑल लॉस आपका 30,000 माइनस 22,500 आपको पैसा मिला है और 1,500 6,000 रुपए का क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. इज दिस क्लियर? सो हमें जो ये लॉस दिखाना है वो कितना दिखाना है, 6,000 रुपीज. फाइन. लिखेंगे यहां पे टू लॉस ऑन सेल ऑफ fixed asset, 6,000 rupees. Is this clear? Now depreciation आएगा, to depreciation on fixed asset. Now depreciation कितना आएगा, 1,500 जितना आपने 30,000 वाला कैलकुलेट किया वो प्लस ये 64,500. It is total comes to 66,000. ओके. अभी आपको ये पहली बार डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जितना आपने कैलकुलेट किया है डेप्रीसिएशन 64,500 वो यहाँ पे आपने शो किया नहीं है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपन ने डायरेक्ट 30,000 यहाँ पे फिक्स असेट्स में दिखा दिया है, इसके अंदर कैश भी है, लॉस भी है और डेप्रीसिएशन भी है. फाइन. अदरवाइज आपको अगर सेम डेप्रीसिएशन लेकर आना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे जो 6,75,000 है उसमें से माइनस कितना दिखाना होगा, 22,500, फिर माइनस डेप्रीसिएशन 1,500 30,000 वाले का, माइनस 6,000 का लॉस. ऐसे करके ये 30,000 का बाइफर्केशन दिखाना होगा या तो फिर डायरेक्टली 30,000. सो इसी वजह से यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन है वो 1,500 एक्स्ट्रा का आ रहा है. फाइन. इज दिस क्लियर? बाकी का जो 30,000 था वो हमने डिडक्ट कर दिया बिकॉज ये फिक्स्ड असेट्स अभी अपन के पास एट द क्लोजिंग डेट 31/3/16 को ये है ही नहीं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस 12,000. अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस हैं. अगर परचेजेस हैं और होते तो हम यहाँ पे परचेजेस में ऐड करते. ऐड यहाँ पर परचेजेस के पास नहीं है ऐड करने के लिए, तो सिंपली लिख देंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस ऑफ 12,000. परचेजेस में फर्क आता है. क्रेडिट परचेजेस हैं हमारे ट्रेडर्स में, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उसमें भी चेंजेस आएंगे. यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेगा ट्रेडर्स, एंड ट्रेडर्स आर ऑफ 3 lakhs प्लस आप दिखाएंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस ऑफ 12,000. Is this clear? So outer column will be 3,12,000. Fine. Moving further. Next adjustment is 22,500 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने 90% अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट किया है. व्हेन गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स, हम क्या करते हैं, परचेज में से माइनस करते हैं. डेबिट में से माइनस मींस क्रेडिट इफेक्ट अभी है ही नहीं क्रेडिट, इसके लिए डायरेक्टली यहां पे दिखा देंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय
फायर। कितने के हैं हमारे गुड्स डिस्ट्रॉयड? 22,500। 22,500 में से 90% जो है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो हमारा असेट हो जाएगा। हमें फ्यूचर में इनसे पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे हम दिखाएंगे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 20,250 माइनस करने के बाद अपन का आ रहा है 2,250। दैट विल बी योर लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू लॉस ड्यू टू फायर कितना? 2250। नाउ वन मोर थिंग इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड अगर आप देखेंगे तो वहां पे दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट 5,70,000। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आना, दैट मीन्स वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ पे बाय बैलेंस भी लिख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट करके भी लिख सकते हो, और बाय जीपी करके भी लिख सकते हो। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,70,000। इज दिस क्लियर? नाउ आफ्टर द कंप्लीशन हमें क्या करना होगा? टोटलिंग्स करने होंगे। टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज 6 lakhs. शिफ्ट दिस 6 lakhs ओवर हेयर इन डेबिट साइड। लेस करने पर निकलेगा 2 gross profit. Gross profit is 5,61,750. Now this is to be transferred on credit side of profit and loss account by GP 561,750. टोटल करेंगे। अब टोटल अगर अपन चेक करेंगे तो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड ज्यादा आएगा। Debit side total of profit and loss is 783750. Shift it on the credit side 783750 minus आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट 561,750 minus 10,500. Your net loss is of 211,500. By net लॉस, करेक्ट? नेट लॉस आपका है 211,500। नेट लॉस है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे माइनस करना होगा कैपिटल में। माइनस नेट लॉस ड्रॉइंग्स में भी दिखा सकते हैं। इट वोंट गेट एनी ऑफ द चेंजेस। फाइन। एंड योर आउटर कॉलम इज 5,23,500. Okay, when you will do the totalings on liability side, it should match with asset side. Fine. If you will check, I have kept customers yet not tallied, just because कि यहाँ पे वापस से लास्ट वीडियो वाली ही बात है। BDR is only given in your trial balance, तो माइनस आपको क्या करना है? BDR कितना? 21,000 का। Is this clear? So your outer column will be 1,815,000. One more cash is inside. आपने जो फर्नीचर बेचा था, सॉरी फिक्स्ड एसेट जो बेचा था, वो 30,000 वाला 22,500 में आया था, तो आपको कैश मिला होगा। प्लस यहां पे आप दिखा देंगे सेल ऑफ फिक्स्ड asset 22,500 and router column will be 45,000. After doing all these, balance sheet आपकी टैली होनी चाहिए। Total is 898500. On asset side also it should be 898500. This won't match with your टेक्स्टबुक आंसर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। BDR 21,000 का यहाँ पे चेंज आएगा। यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया है क्रेडिट साइड। फाइन। इज दिस क्लियर? एंड नाउ योर टुडेज टास्क इज क्वेश्चन नंबर 12. Similar type of illustration number 30 is there. Please do solve both these questions in your accounts book. Thank you and have a nice day.